आज की इस वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड कुछ ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो आपके हर एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि 15, 24, 35 और 54 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। और यह जो आपका क्वेश्चन है वो एसएससी सीपीओ 2023 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे सबसे बेस्ट ट्रिक से। तो यहाँ पर एलसीएम का मतलब होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, यानी कि 15, 24, 35 और 54। यहाँ पर देखें तो जो 24 है वो आपका 3 और 4 का भी मल्टीपल है। अब यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों में चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन आपका 4 का मल्टीपल है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को चेक करेंगे तो ये आपका 4 का मल्टीपल नहीं है, इसीलिए ये आंसर नहीं होगा। फिर ऑप्शन नंबर बी को चेक करेंगे तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका 4 का मल्टीपल है। फिर सी ऑप्शन को चेक करेंगे तो ये आपका 4 का मल्टीपल नहीं है। और यहाँ पर डी ऑप्शन भी आपका 4 का मल्टीपल नहीं है। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचता है 4 का मल्टीपल, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा 7560 ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका 15, 24 और 35 और 54 का एलसीएम होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एचसीएफ हमें ज्ञात करना है 3888 और 3969 का। तो जब भी आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना हो तो यहाँ पर हम इन दोनों संख्याओं में ज्ञात करें कि इन दोनों संख्याओं में दोनों संख्याएं किससे कट रही हैं। तो ये दोनों संख्याएं आपकी 3 से पूरी तरह से विभाजित है, यानी कि जो भी आपका एचसीएफ होगा वो भी 3 का मल्टीपल होगा। अब यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों में हम चेक करेंगे कि कौन से ऑप्शन हैं जो 3 के मल्टीपल हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है 81, जो कि आपका 3 का मल्टीपल है। फिर है बी 73, जो कि आपका 3 का मल्टीपल नहीं है। सी है 83, ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है। और डी है 71, ये भी आपका 3 का मल्टीपल नहीं है। तो यहाँ पर देखें तो 3 का मल्टीपल सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए है 81। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा 81 ऑप्शन नंबर ए। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। और इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 संख्याएं 5, 7 और 9 के अनुपात में है और उनका जो एलसीएम है वो है 34,650। तो उनका हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर 3 संख्याएं 5, 7 और 9 के अनुपात में है। तो जब भी जो संख्याएं होती है और उनका अनुपात दिया गया, यानी कि तीनों जो संख्याएं को प्राइम हो, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है एलसीएम का। तो एलसीएम बराबर होता है आपका एचसीएफ गुणा में होता है आपकी पहला फैक्टर और गुणा में होता है यहाँ पर दूसरा फैक्टर। तो यहाँ पर एलसीएम है 34,650। तो एलसीएम की जगह हम रखेंगे 34,650 को। अब यहाँ पर एचसीएफ हमें फाइंड आउट करना है तो हम रख देंगे यहाँ पर एचसीएफ। अब यहाँ पर जो पहला फैक्टर है वो है 5, दूसरा फैक्टर है यहाँ पर 7 और तीसरा फैक्टर है 9। तो यहाँ पर 5, 7 और 9 की आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई। तो इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका यहाँ पर 5 सत्ते 35 और गुणा में कर लेंगे यहाँ पर 9। अब यहाँ पर एचसीएफ हमें फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर कर देंगे डिवाइड। तो सबसे पहले 9 से काटेंगे तो यहाँ पर जाएगा आपका 9 त्रिक 27, तो 27 यानी कि 3 बार जाएगा, बचेगा यहाँ पर 7। तो 9 अठे 72, बचेगा 4 और 9 पन्ना 45, ये आ चुका है हमारा। इसके बाद इसको 7 से काटेंगे तो 7 पन्ना जाएगा 35 5 बार। इसको 7 से काटेंगे तो 7 पन्ना 35 और 7 पन्ना 35, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 550। फिर इसको 5 से काट लेंगे 550 को, तो ये जाएगा आपका 110 बार। तो यहाँ पर जो एचसीएफ आएगा वो आ जाएगा आपका 110। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा 110 ऑप्शन नंबर ए। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12/5, 14/15 और 16/17 का एचसीएफ फाइंड आउट करना है। और यह जो क्वेश्चन है वो एसएससी सीजीएल 2022 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो जब भी आपको भिन्न में दी गई हो संख्याएं और उनका निकालना हो एचसीएफ, तो उसके लिए फार्मूला होता है कि आपको निकालना होता है अंश का एचसीएफ और हर का निकालना होता है एलसीएम। तो यहाँ पर हम निकालेंगे अंश का एचसीएफ। तो अंश है यहाँ पर 12, 14 और 16। तो 12 और 14 और 16 का जो एचसीएफ आएगा वो आ जाएगा आपका 2।
अब यहाँ पर देखें तो इन चारों ऑप्शनों में जो अंश है वो दो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 2/255। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0.15, 0.18 और 0.45 का हमें निकालना एलसीएम। तो यहाँ पर ये जो तीनों संख्या है वो डेसिमल में, तो सबसे पहले हम इनको फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो यहाँ पर पहली संख्या है 0.15, यहाँ पर दशमलव के बाद है 2 अंक, तो यहाँ पर कर देंगे 100 का डिवाइड। तो यहाँ पर है आपका आ जाएगा 15 में आ जाएगा 100। इसके बाद दूसरी संख्या है 0.18, दशमलव के बाद है 2 अंक, तो यहाँ पर भी कर देंगे 100 का डिवाइड, तो ये हो जाएगा 18 में 100। इसके बाद तीसरी संख्या है 0.45, यहाँ पर भी दशमलव के बाद है 2 अंक, तो यहाँ पर भी हम कर देंगे डिवाइड 100 की, तो यहाँ पर आ जाएगा 45 में 100। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो इसको काट लेंगे 5 से, तो 5 तिया होगा 15 और 5 दूना होता है 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 में 20। फिर इसको काटेंगे यहाँ पर 2 से, तो 2 नाम हो जाएगा 18 और 2 पंचे हो जाएगा 10, तो 9 में आ जाएगा 50। फिर काटेंगे इसको 5 से, तो 5 9 हो जाएगा 45 और 5 दूना हो जाएगा 10, तो 9 में आ जाएगा 20। अब यहाँ पर ये तीनों संख्याएं हो चुकी है फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में। अब भिन्न के लिए हमारा फार्मूला होता है एलसीएम के लिए कि अंश का निकाल लें एलसीएम और हर का निकाल लें एचसीएफ। तो 3, 9 और 9 का एलसीएम आ जाएगा आपका यहाँ पर 9। तो इन तीनों संख्याओं का आ गया एलसीएम 9। अब हमें हर का निकालना है एचसीएफ, तो 20, 50 और 20 का एचसीएफ यहाँ पर आ जाएगा आपका 10। अब 9 की डिवाइड करेंगे 10 से, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 0.9। तो यहाँ पर जो इन तीनों संख्याओं का एलसीएम आएगा वो आ जाएगा 0.9। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा 0.9, ऑप्शन नंबर बी। और इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का एलसीएम है 660 और उनका एचसीएफ है 5। तो इनमें से एक संख्या है 55, तो दूसरी संख्या को हमें फाइंड आउट करना है। तो जब भी आपको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात हो और उनमें से एक संख्या ज्ञात हो और हमें निकालना हो दूसरी संख्या को, तो उसके लिए फार्मूला होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। तो यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ दोनों हमें दिए गए, तो इनका कर लेंगे गुणा। तो यहाँ पर है एलसीएम 660 और एचसीएफ है 5, और इसकी बराबर कर देंगे पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या के। तो पहली संख्या है 55 और मान लेते हैं दूसरी संख्या यहाँ पर है x। यहाँ से हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, तो 11 से डिवाइड करेंगे 55 की, तो जाएगा ये 5 बार, और 11 की डिवाइड 660 से करेंगे तो 11 छक्के होगा 66, ये जाएगा 60 बार। फिर 5 से 5 हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा आपका 60, यानी कि जो दूसरी संख्या है वो आ जाएगी 60। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा 60, ऑप्शन नंबर डी। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का एचसीएफ है 17 और उनका एलसीएम के अन्य दो कारक जो हैं वो हैं 11 और 19। तो दो संख्याओं में से छोटी संख्या हमें फाइंड आउट करना है। तो जो एलसीएम के कारक है 11 और 19, यानी कि जो संख्या होंगी वो 11 और 19 के रेशियो में होंगी। तो यहाँ पर हमें निकालना है छोटी वाली संख्या, तो छोटी वाली संख्या होगी 11 रेशियो। तो इन चारों ऑप्शनों में चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन 11 का मल्टीपल है। तो यहाँ पर देखें तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, ये दो ऑप्शन 11 के मल्टीपल हैं। सी और डी 11 के मल्टीपल नहीं है। अब यहाँ पर हमें ज्ञात करना है छोटी वाली संख्या। तो यहाँ पर एचसीएफ है 17, तो 11 की गुणा कर देंगे 17 से, तो हमारी आ जाएगी छोटी वाली संख्या। तो 17 की गुणा 11 से करेंगे तो 17 का नाम होगा 17, कैरी एक आएगा, और 17 का नाम 70 और एक 18। तो यहाँ पर आ जाएगा आपकी छोटी वाली संख्या आ जाएगी 187। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 187। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का गुणनफल है 1500 और उनका जो एचसीएफ है वो है 10। तो ऐसी संभावित युग्म की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर आपको एक फार्मूला पता होगा कि एलसीएम गुणा एचसीएफ जो होता है वो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या के बराबर होता है। तो यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल है 1500 और वहाँ पर एचसीएफ जो है वो है 10। तो यहाँ पर हमें फार्मूला पता है एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या के। तो यहाँ पर दो संख्याओं को गुणनफल कितना है 1500। अब इसको बराबर किसके कर देंगे,
एलसीएम गुणा एचसीएफ के। तो एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है और यहाँ पर एचसीएफ दिया गया है 10। तो यहाँ से हम एलसीएम को कर लेंगे फाइंड आउट, तो हो जाएगा 1500 अपान में 10 यानी कि आ जाएगा आपका 150। अब आपको यहाँ पर एक फार्मूला और पता होना चाहिए कि यदि दो यानी कि को प्राइम नंबर हो और उसका निकालना हो एलसीएम, तो उसके लिए फार्मूला होता है एलसीएम बराबर एचसीएफ गुणा पहली को प्राइम नंबर एंड गुणा में दूसरी को प्राइम नंबर। तो यहाँ पर एलसीएम है 150, तो यहाँ पर लिखेंगे 150। अब एचसीएफ है यहाँ पर 10 गुणा में पहला जो को प्राइम नंबर है और इंटू में कर देंगे दूसरे को प्राइम नंबर को। तो मान लेते हैं पहली जो संख्या वो x है और दूसरी संख्या यहाँ पर y। तो यहाँ पर इसकी डिवाइड कर देंगे 10 से, तो यहाँ पर x इंटू वाई का मान आ जाएगा 15। अब यहाँ पर हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर x और y के कितने जोड़े संभव हो सकते हैं जिनका गुणनफल आ जाए 15 और वो को प्राइम नंबर भी हों। तो यहाँ पर पहला जोड़ा होगा आपका 1 और 15 का और दूसरा जोड़ा होगा 1 और 3 और 5 का। दो ही ऐसे जोड़े हो सकते हैं जिनसे युग्म हो सकते हैं जिनसे इनका गुणनफल आ जाए 15। तो यहाँ पर दो जोड़े होंगे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 2 जोड़े। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।